सो हेलो गाइस। आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ बिकॉज आई हैव बीन हरेस्ड बाय अ कंपनी ऑन अ नेक्स्ट लेवल बेसिस एंड आई विल टेल यू हाउ। ये वीडियो में आगे मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि कैसे महिंद्रा ऑटोमोबाइल्स के एक डीलरशिप पंजाब ऑटोमोबाइल्स ने मेरा इस लेवल पे मुझे मजबूर कर दिया है कि आई डोंट इवन हैव एनी ऑप्शन लेफ्ट राइट नाउ। मैं ये क्यों बना रहा हूँ? बिकॉज आई डोंट हैव एनी ऑप्शन लेफ्ट। इट स्टार्ट्स व्हेन आई एम अ कस्टमर ऑफ महिंद्रा सिंस लास्ट 10 ईयर्स। मेरा इससे पहले एक गाड़ी था TUV 300 एंड उसके बाद था XUV 500 जो मैंने लिया था। आई परचेज दैट व्हीकल इन 2018 and till 1,30,000 kilometers of driving it was perfect. It was the best vehicle I have driven. I have never ever for a second regretted my purchase of this vehicle. So I was very happy. And about us, थोड़ा मैं गाड़ी इस तरह से मेंटेन करता हूँ। आई गेट एवरीथिंग डन इन सर्विस सेंटर। कोई भी छोटा काम हो बड़ा काम हो, आई गेट एवरीथिंग डन इन सर्विस सेंटर। वाई? बिकॉज मेरा ऐसा है कि यार गाड़ी को अपनी जान से भी ज़्यादा प्यार से रखते हैं हम लोग। तो ऑब्वियसली सब कुछ सारे खर्चे एवरी वन नोज के सर्विस सेंटर से जब आप चीज़ें करवाते हो तो इट इज़ गोइंग टू कॉस्ट यू मोर देन बाहर। लेकिन क्या एक अश्योरेंस रहता है सर्विस सेंटर के साथ कि यार नहीं, इनके हाथों में मेरी गाड़ी बिगड़ेगी नहीं। जस्ट शायद बेटर भी ना हो लेकिन ख़राब भी नहीं होगी। सो इट ऑल स्टार्ट्स जब ऑन 12th जून आई गिव माई कार फॉर अ प्रॉपर ऐसे नॉर्मल सर्विसिंग के लिए मैंने गाड़ी रखी थी पंजाब ऑटोमोबाइल्स में। एंड 13th या कुछ उन्होंने मुझे 13 या 14th उन्होंने मुझे गाड़ी वापस दे दी थी कि सर हो गया आपका सर्विस। और उन्होंने एक एज़ ऑलवेज एक थोड़ा सा बड़ा बिल मुझे भेज दिया। विच आई सेड कि ठीक है चलो, गाड़ी मुझे प्यारी है, गाड़ी पसंद है, खर्चा करना वैलिड है, जायज़ है, ठीक है, कोई इश्यू नहीं है। सो वॉट हैपन्स इज 21st मेरे डैड वॉज कमिंग होम फ्रॉम आवर फैक्ट्री, जो कि 20-21 किलोमीटर का डिस्टेंस है रात का। सो वी आर कमिंग होम एट नाइट और गाड़ी जैसे ही पार्क किया ना, पता नहीं थोड़ा सा कुछ बर्निंग स्मेल आ गया मेरी गाड़ी में। तो वी आर लाइक यार ये स्मेल कैसे आया गाड़ी में? तो हमने देखा कि यार डैशबोर्ड के ऊपर कोई भी टाइप का वार्निंग नहीं दिखा रहा। बिकॉज XUV 500 इज़ अ फीचर रिच कार। उसके अंदर ब्रेक पैड आपके घिस जाते हैं उसका वार्निंग आता है, कूलेंट ओवर हीटिंग का वार्निंग आता है, चेक इंजन लाइट होता है हर गाड़ी में। 5 लाख रुपए की अल्टो से लेके 50 लाख रुपए की मर्सिडीज़ तक चेक इंजन लाइट हर गाड़ी में मैंडेटरी है। और ये कोई बड़ी टेक्नोलॉजी नहीं है, दिस इज़ नेसेसरी। मतलब आपको पावर विंडोज़ भी भले ना हो फिर भी आपको चेक इंजन लाइट मिलेगा। सो हमने देखा और वी वर अश्योर्ड कि नहीं कुछ नहीं। और आफ्टर ऑल इट इज़ इंडिया, आजू बाजू लोग कचरा जलाते हैं, कुछ और चीज़ होती है, एटमॉस्फेयरिक में कभी कभी बर्निंग स्मेल ऐसे आ जाती है, किसी ने कोई कचरा जलाया हो या कोई चीज़ अगर जलाई हो, कहीं पे अगर फायर हुई हो तो आ जाती है स्मेल। तो वी थॉट इट लाइक यार एटमॉस्फेयरिक स्मेल होगा, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ नहीं। सो आफ्टर दैट नेक्स्ट डे उनका एक छोटा सा ट्रिप था मेरे फादर का फ्रॉम अहमदाबाद टू राजकोट। तो हमने कैसे किया, हाउ द ट्रिप वॉज प्लान्ड इज, पहले हम गए अहमदाबाद से हमारी फैक्ट्री तक विच इज़ इन चांगोदर। 21 किलोमीटर्स का ये जर्नी था, वो हमने कवर किया। उसके बाद ही वेंट टू राजकोट। अभी राजकोट जाते समय व्हेन 37 किलोमीटर्स वर पास्ड फ्रॉम आवर फैक्ट्री, अचानक से गाड़ी में से आवाज़ आनी शुरू हो गई एंड गाड़ी बंद हो गया। तो हम लोग उतरे और उतरे तो मेरे पापा के साथ फैक्ट्री के 2-3 बंदे भी थे राजकोट जो एक काम के लिए जा रहे थे। तो उन्होंने देखा कि यार सर इसमें से तो धुआं निकल रहा है, आगे से थोड़ा धुआं आ रहा था। तो हमने एक काम किया, हमने खोला बॉनेट और हमने चेक किया कि क्या है, तो बॉनेट में से पूरा धुआं निकल रहा है। आफ्टर दैट व्हाट हैपेंड इज, मेरे फादर को थोड़ी सी तो इतनी इंस्टिंक्ट है, मतलब वी हैव एन इंजीनियरिंग कंपनी, हमारा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। सो ही नोज अ बिट अबाउट कार्स। तो उनको एक चीज़ पता चल गई कि इंजन हैज़ हीटेड अप, विच वॉज द फर्स्ट गेस। तो हमें लगा कि इंजन हीटअप क्यों हुआ। सो हमने काम किया, हमने कूलेंट टैंक खोला, कूलेंट टैंक वॉज एम्प्टी, कूलेंट के कुछ था ही नहीं अंदर। तो हमने क्या किया कि अभी इंजन को ठंडा तो करना है, वी आर इन मिडल ऑफ नोवेयर राइट नाउ। बगोदरा करके एक एरिया था, वी आर इन मिडल ऑफ नोवेयर। तो हमने क्या किया, हमने एक जो पानी की बॉटल होती है 10 रुपये वाली, ऐसी वी गॉट 3 और 4 बॉटल्स, और उसको हमने कूलेंट टैंक के अंदर फेर दिया।
तो क्या हुआ कि एटलीस्ट पानी अंदर घूमेगा तो इंजन कूल डाउन हो जाएगा, सो फर्दर डैमेज से प्रिवेंट करेगा। टू बी नोटेड, इस पॉइंट तक देर वॉज नो चेक इंजन लाइट, देर वॉज नो वार्निंग ऑन द कंसोल। मेरा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पे कोई वार्निंग नहीं था। सो हमें लगा कि चलो जो भी हो गया हो गया। बट एक स्ट्रेंज चीज़ वो लगी यार, दिस हैपेंड 350 किलोमीटर्स आफ्टर सर्विसिंग, मतलब सर्विस कराए 10 दिन भी नहीं हुआ। तो ये नेग्लिजेंस, मतलब कूलेंट किसी ने चेक नहीं किया क्या? वी वर वेरी शॉक्ड अबाउट दिस कि कूलेंट किसने चेक नहीं किया। सो हमने एक काम किया, हमने बोला चलो जो भी है इट हैपन। हमने पंजाब ऑटोमोबाइल्स में अपनी गाड़ी फिर से रख दी। हमने बोला चलो नो वरीज, ठीक है, कुछ भी हुआ होगा वील गेट टू नो। सो पंजाब ऑटोमोबाइल्स में गाड़ी रखी ऑन 22 ऑफ जून एंड 23 ऑफ जून वॉज संडे। सो माई फादर विजिटेड देयर ऑन 24 ऑफ जून। 24 ऑफ जून जब हम वहाँ पे गए तो देर वॉज अ गाय मिस्टर जगदीश, जो वहाँ के कुछ सीनियर पोजीशन में आते हैं, दैट इज़ ऑल आई नो अबाउट हिम। सो मेरे फादर के सामने देर वॉज अ मैकेनिक काइंड ऑफ पर्सन, वो वहाँ पे सभी डायग्नोस्टिक्स रन कर रहा था कि सेंसर कौन से चले, बिकॉज एवरी कार, अभी महिंद्रा के पास एक फ़नी चीज़ है, एक टेक्नोलॉजी है जहाँ पे दे कैन टेल यू कि आपके गाड़ी में आपने इतने किलोमीटर क्रॉस किए तब ये वार्निंग आया था और आपने इग्नोर किया, बिकॉज दैट इज़, उसे आई गेस प्रोग्नोसिस बोलते हैं या उसे कुछ भी बोलते हैं, वो उनके पास एक टेक्नोलॉजी है, ठीक है, जहाँ पे वो लोग चेक कर सकते हैं कि आपकी गाड़ी में क्यों वार्निंग आया था, किस पॉइंट पे वार्निंग आया था और किस टाइप का वार्निंग आया था। सो हमने चेक किया तो हमें कोई वार्निंग नहीं आया था, बट इट वॉज प्रिटी स्ट्रेंज। हमने चेक करवाया गाड़ी में, उन्होंने अपने लैपटॉप से रन किया कुछ सॉफ्टवेयर और उसमें सब कुछ फीलिंग दिखा रहा था। तो माई फादर जस्ट लाइक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग वुड, उन्होंने पूछा वो मैकेनिक से कि भाई क्या हुआ। तो उसने बोला सर मैं आपको कुछ नहीं बताऊंगा, मैं जगदीश सर को ही सब कुछ बता सकता हूँ। सर इज़ लाइक ओके चलो कोई दिक्कत नहीं, आप जगदीश सर से बात कर लीजिए। मेरे फादर गए जगदीश सर के पास। तो जगदीश सर और मेरे फादर ने एक चीज़ की, उन्होंने कूलेंट टैंक के अंदर फिर से डाल दिया पानी चेक करने के लिए इफ़ देर वॉज एनी काइंड ऑफ लीकेज, एंड टू बी सरप्राइजिंग, टू द सरप्राइज देर वॉज नो काइंड ऑफ लीकेज। ओके, सो फादर ने बोला कि यार ये तो आपने कूलेंट ही चेक नहीं किया। तो जगदीश जी ने बोला नहीं नहीं सर ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा तो होता ही नहीं है, सर्विस के 350 किलोमीटर के बाद ऐसा होना ही नहीं चाहिए। मैं भी आपको बोलता हूँ, लेकिन एक काम करते हैं, आप गाड़ी छोड़ के जाइए, मैं आपको आज के दिन के एंड तक मैं आपको कंफर्म करता हूँ कि क्या है। हमने बोला ठीक है। दिन के एंड में उनका कोई कॉल नहीं है, लेकिन हमें अगेन गाड़ी इतनी प्यारी है, हमने उनको कॉल किया एंड वी आस्क्ड कि जगदीश जी प्रॉब्लम क्या है। तो उन्होंने हमें बोला कि सर आपकी गाड़ी के इंजन में प्रॉब्लम है। एंड वहाँ पे मतलब हमारे पैरों से ज़मीन खिसक गई। यार गाड़ी के इंजन में प्रॉब्लम, अभी तो मैं इतना बढ़िया गाड़ी चला के आया हूँ, गाड़ी चला के आ रहा हूँ, सब कुछ मैंने किया और अचानक से इंजन में प्रॉब्लम। तो उन्होंने बोला हाँ सर कूलेंट की वजह से। हमने बोला कि यार कूलेंट की वजह से, मैंने आपके यहाँ पे सर्विस कराई, आपने कूलेंट चेक किया कि नहीं किया? तो उन्होंने बोला नहीं सर हमने कूलेंट चेक किया है। सिंस फर्स्ट डे हमारा एक ही आर्ग्यूमेंट था कि आप एक काम कीजिए, आप हमें एक सीसीटीवी रिकॉर्डिंग दिखा दीजिए जहाँ पे आपने कूलेंट चेक किया हो, एंड मुझे आपसे कोई भी चीज़ के लिए बहस नहीं करनी। अगर आपने सेंसर की बात तो दूर है, अभी सेंसर के ऊपर तो हम आए ही नहीं है, बिकॉज हम भी मानते कि चलो टेक्नोलॉजी है, कुछ हो सकता है 19-20, वी गिव देम द बेनिफिट ऑफ डाउट एट दैट टाइम। उसके बाद उन्होंने कूलेंट ऐसे चेक नहीं किया था, सो दे डिड नॉट प्रोवाइड मी विथ एनी काइंड ऑफ सीसीटीवी। वेग आंसर्स देते रहे। पहले उन्होंने बोला सिर्फ हमारे पास 3 दिन की रहती है फुटेज, उसके बाद इट केम टू 7 डेज। जैसे ही उनके कन्वीनियंस में आया, जैसे ही गाड़ी को हुए मतलब जुलाई मंथ मिड आ गया था, तब उन्होंने एक्सेप्ट किया कि नहीं नहीं सर हमारे पास 15 दिन के लिए रहती है। मैं तो उनसे डे 3 से मांग रहा हूँ कि मुझे सीसीटीवी फुटेज दिखा दो लास्ट सर्विस की। वो वेरी मच पॉसिबल था, वो वेरी मच पॉसिबल था, दे कुड हैव प्रोवाइडेड मी। अगर उनके पास 15 दिन तक मेंटेन रहती है सीसीटीवी फुटेज तो दे कुड हैव प्रोवाइडेड मी। मैंने उनके कस्टमर केयर पे भी फ़ोन किया था, मैंने उनको ईमेल में भी लिखा था कि आई नीड द सीसीटीवी फुटेजेस। अगर मैं इस चीज़ को लीगली भी लेके जाता हूँ, आई विल नीड इट एज एन एविडेंस। स्टिल उन्होंने नहीं किया ऑब्लाइज। इतना इंटीमेशन करने के बाद भी दे डिड नॉट, बिकॉज उनको क्या है, उनको अपनी जान बचानी थी। उन्होंने इट वॉज अ वेरी सिंपल थिंग, कूलेंट उन्होंने चेक ही नहीं किया था। और उसके बाद दे कम अप टू मी विद सम काइंड ऑफ ऐसे एक पेपर जो होता है ऐसे जॉब कार्ड वाला, वो पेपर लेके आए।
एंड उसके ऊपर अलग अलग थे ये वो ऑयल कूलेंट, उसमें टिक लगा हुआ था. सो इज लाइक देखो सर हमने कूलेंट चेक किया था. मैंने बोला भाई अगर आपने कूलेंट चेक किया था तो आप मुझे सीसीटीवी फुटेज दिखा दीजिए. उसके बाद देर कम्स अनदर ग्रेट गाय, मिस्टर जगदीश के भी सुपरवाइजर, मिस्टर सुधीर पत्राले, ही केम टू दिस केस. एंड उनसे बात की तो हमने सीसीटीवी फुटेज मांगी, जिसके ऊपर उनका रिप्लाई था कि सर सीसीटीवी फुटेज आप मुझे दीजिए कि आप जब गाड़ी चला रहे थे तब आपके पास कोई चेक इंजन लाइट नहीं आया था. और उन्होंने इन प्लेन साइट उन्होंने डिनाई कर दिया कि महिंद्रा के पास कोई टेक्नोलॉजी नहीं है जिससे हमें पता चल सकता है कि आपके सेंसर ट्रिगर हुए थे कि नहीं हुए थे. तो हमने बोला कि एक काम कीजिए, आप मुझे ये ईमेल में लिख के दे दीजिए, ऑफिशियली लिख के दीजिए अपना आईडी से कि सर हमारे पास महिंद्रा के पास कोई ऐसी टेक्नोलॉजी है ही नहीं. एंड मैं जो भी चीज़ बोल रहा हूँ राइट नाउ ऑल ऑफ देम आर विथ प्रूफ. अगर आप कोई गुजराती हो और इफ़ यू नो एनीवन विथ गुजराती, आई एम ऑल्सो अटैचिंग अ ड्राइव जिसके अंदर मेरा पूरा कम्युनिकेशन के सारे प्रूफ है, यू कैन चेक इट. मैं इस बीच में एवरी डे आई वॉज कॉलिंग महिंद्रा का कस्टमर केयर सेंटर. आई वॉज ओनली सेइंग देम वन लाइन, एक ही चीज़ मैं उनको बोल रहा था कि मैं महिंद्रा में बहुत ट्रस्ट करता हूँ, मेरा फेवरेट व्हीकल है, आई वॉन्ट टू बी अ कस्टमर ऑफ महिंद्रा इन फ्यूचर एज वेल. मैं भी चाहता हूँ कि मैं स्कॉर्पियो एन है या आपकी XUV 700 है इसका फिर भी कस्टमर बनूँ, लेकिन दिस इज़ द वर्स्ट सर्विस आई हैव सीन टिल नाउ. एंड वो हमेशा एक ही रिप्लाई देते थे कि नहीं नहीं सर वी आर लुकिंग इनटू इट, हम आपका इश्यू हाईलाइट कर देते हैं, यू विल गेट अ रेजोल्यूशन. कुछ नहीं हो रहा था, सो आई हैड नो अदर ऑप्शन, मैंने लीगल नोटिस उनको भेज दिया. ओके, लीगल नोटिस में मुझे महिंद्रा एंड महिंद्रा से पहला रिप्लाई आया कि वी आर लुकिंग इनटू दिस मैटर, हम आपको बताएंगे कि जो भी होता है नहीं होता है हम आपको बताएंगे. तब एवरी टाइम कस्टमर केयर में मैं फ़ोन कर रहा था, दे वुड टेल मी कि हम आपको CCM से कनेक्ट कर रहे हैं, मिस्टर शलभ झा करके हमारे CCM है, उनसे कनेक्ट कर रहे हैं. एंड स्ट्रेंज थिंग इज एक बार भी कस्टमर केयर वालों ने मेरी शलभ जी से बात नहीं करवाई. महिंद्रा हैज़ इट इन रिकॉर्ड्स, शलभ जी से मेरी बात नहीं करवाई है. एवरी टाइम आई वुड कॉल एंड दे वुड बी लाइक सर अभी बिजी है, वो अभी आपसे बात नहीं कर सकते, हम आपका कॉल बैक अरेंज कराते हैं. एक बार भी उनका कॉल बैक नहीं है मेरी तरफ. सो मैंने ऑनलाइन बहुत ही डिग करके बहुत ही जगह पे जाके मैंने उनका नंबर खुद निकाला एंड आई कॉल्ड देम. एंड ही वॉज अ ग्रेट गाय टू स्पीक विथ. वो सीनियर लेवल पे थे, वो सच्ची में मेरा प्रॉब्लम सॉल्व करते थे ऐसा मुझे लगा. बिकॉज एट दिस पॉइंट भी मैं ऐसा मानता हूँ कि महिंद्रा डज नॉट वॉन्ट टू डू एनीथिंग. महिंद्रा का ऐसा नहीं है कि वो मेरे साथ कुछ बुरा करना चाहते हैं, लेकिन इट इज़ जस्ट दीज डीलरशिप या सर्विस सेंटर वाले लोग जो बस अपने फ़ायदे के लिए मेरा बुरा कर रहे हैं. तो मैंने शलभ जी से बात की, तो अभी शलभ जी ने मुझे एक चीज़ बोली कि एक काम करते हैं, हम आपके इंजन डिसमेंटल करते हैं, उसके बाद वील टेल यू कि कितना खर्चा है, उसके बाद वील सी कि हम कितना बेयर करेंगे आप कितना बेयर करें, एक एमिकेबल सोल्यूशन लाता है. हमने बोला कि सर अगर आप मुझे पहले से बता दो परसेंटेज वाइज कि अगर कल जाके मान लीजिए कि खर्चा 10,000 का ही है, अगर आप मुझे बता दो कि सर 60% हम बेयर करेंगे, 40 आपको करना है, 30% हम बेयर करेंगे, 70% आपको बेयर करना है, तो वी कैन डेफिनेटली कम अराउंड दिस सोल्यूशन. मैंने ऐसा नहीं बोला कि आई वुड टेक इट इंस्टेंटली, बट ठीक है बात कर सकते हैं. लेकिन उन्होंने बोला कि सर इंजन खुलेगा उसके बाद हम देख लेते हैं. तो मैंने उनको एक सिंपल चीज़ बोली कि एक काम कीजिए, आप इंजन खोल दीजिए आपको अगर खोलना हो तो, लेकिन अगर मुझे आपके पास से नहीं करवाना कोई भी काम, क्योंकि उसके बाद तो उन्होंने 2 लाख के खर्चा बोल के वो अगर मुझे 20,000 देंगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है. तो आप मुझे फिर से इंजन यही कंडीशन में ला के दोगे? तो उन्होंने बोला सर ये तो इम्पॉसिबल है, ये तो हमारे पॉसिबिलिटी में आता ही नहीं है, हमारे पैरामीटर में नहीं आता. तो हमने बोला कि यार ये बढ़िया बात है कि आप अभी इंजन खोलने के बाद मेरा अच्छा ठीक ठाक गाड़ी जो चल रहा था उसमें आप लोग अभी